द बॉब ऑफ अ पेंडुलम वॉज रिलीज्ड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजिशन। शब्द को पढ़ा, डायग्राम को बनाया, शब्द को पढ़ा, डायग्राम को बनाया। आपके सामने इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी आपका सिस्टम था, आपने इसको रिलीज कर दिया, आपने सिस्टम को रिलीज कर दिया, तो ये आपको सर्कुलर पाथ होता 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 सिस्टम आपको वर्टिकल हुआ। लेकिन भैया इस बार एयर में ड्रैग था, मतलब कि एटमॉस्फेयर को कंसिडर किया गया है, जो कि इसके नीचे आने के मोशन को अपोज किया होगा, जिस कारण से सिस्टम में एनर्जी का लॉस हुआ है, डिसिपेशन हुआ है। कितना हुआ है? 10% ऑफ द इनिशियल एनर्जी डिसिपेट हो गया है। समझना, कहने का मतलब है कि शुरुआत में इस बॉब के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है और बाद में इसके पास एक वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी है। सपोज करो शुरुआत में 100 जूल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था, तो अमूमन हम लोग यही देखते थे कि 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन इस केस में नहीं हुआ, इस केस में 10% एनर्जी का लॉस हो गया, यानी कि 90 जूल ही आपको बचा है अंत में इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहां पे क्या समझे? हम यहां पे इक्वेशन ये समझ लिए कि सर 90% यानी कि 0.9 टाइम्स ऑफ mgh शुड बी इक्वल टू योर रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। जो बच्चा इस प्रकार से इक्वेशन को अगर बनाना सीख गया है लॉजिकल तरीके से, समझ लीजिए कि आपका नैया पार हो गया है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 जी इंटू एच। तो सर यहां से वी की वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट ऑफ 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई एच, दैट इज गोइंग टू बी योर 10 मीटर्स इटसेल्फ। ठीक है, तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज योर 18, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट योर 180। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखिए तो आपको ऑप्शन नंबर 6√5 मीटर्स पर सेकेंड मैच होना चाहिए, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1।